नमस्कार, आप देख रहे हैं परमार्थ आवाज। खबर फर्रुखाबाद से। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने फर्रुखाबाद की धरती पर पहुंचकर सपा के 2 दिन होने वाले परीक्षण शिविर का शुभारंभ किया। इसके बाद उनका काफिला सीधे पांचाल देश की राजधानी कांपिले और भगवान विमल नाथ जैन की जन्मभूमि से 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव का आगाज किया। मुख्यमंत्री का काफिला सीधे भगवान विमल नाथ जैन मंदिर पहुंचा और भगवान विमल नाथ जैन के दर्शन किए। वहां के पुजारी ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया और पगड़ी पहनाई। इसके बाद उनका काफिला सीधे द्रौपदी कुंड पहुंचकर दर्शन किए। द्रौपदी राजा द्रुपद की पुत्री थी। राजा द्रुपद ने यहां पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ किया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह स्थान बहुत ही पौराणिक है। उन्होंने कहा कि पूर्व में नेताजी भी आए थे। बात प्रेस वार्ता में कहा कि हमने लॉकडाउन के समय में एक पुस्तक पढ़ी जिसका नाम द देती हु लिव्स एज मैन, जिसमें भगवान श्री कृष्ण का वर्णन किया है। 26 जनवरी को पूरा देश गणतंत्र दिवस मना रहा है, लेकिन हमारे अन्नदाता आंदोलन कर रहे हैं, जबकि संविधान हमें स्वतंत्रता देती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी किसानों के आंदोलन को दबा रही है। अखिलेश यादव ने कहा, यह सुनहरा अवसर होगा कि भारतीय जनता पार्टी को तीनों काले कानून वापस लेना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी वही पार्टी है जो कहती थी कि हम किसानों की आय को दोगुना कर देंगे, लेकिन किसान बर्बाद हो गया। फसल का सही मूल्य नहीं मिल पा रहा। धान का क्या मूल्य मिला? इसी के साथ ही आगे क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। सर चुनाव चल रहे हैं प्रधानी के, सर क्या बोलेंगे? देखो, सबसे पहले तो ये है 26 जनवरी पूरा देश गणतंत्र दिवस मनाने जा रहा है और आज के दिन जब पूरा देश गणतंत्र की तैयारी कर रहा है और किसान हमारे जब आंदोलन कर रहे हैं, तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि संविधान हमें अधिकार देता है। संविधान हमें अधिकारों की रक्षा करता है। हमारा संविधान ये इतना अच्छा अवसर है कि भारतीय जनता पार्टी को किसानों की बात मान लेनी चाहिए और तीनों काले कानूनों को ख़त्म कर करके जो किसान चाहते हैं एमएसपी मिलने वाला कानून देश में कैसे आए, उसको आने वाले सत्र में पेश कर दें। भारतीय जनता पार्टी को ये जवाब देना चाहिए किसान को। ये वही लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग, जिन्होंने कहा कि हम आय दोगुनी कर देंगे। आय दोगुनी तो हुई नहीं, किसान बर्बाद हो गया। धान की क्या कीमत मिली? इधर सरसों खेत में तैयार है, क्या कीमत मिल पाएगी? और जितनी भी ज़रूरत की चीज़ें थी आज सब महंगी हो रही हैं। डीजल महंगा, पेट्रोल महंगा। और ऐसा हो सकता है, पहले तो देश में खतरा बता देते कि भारत को खतरा है पाकिस्तान से, भारत को खतरा है और मुल्कों से, लेकिन ये बताओ कैसा समय आ गया कि भारत में और जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उससे ट्रैक्टर ट्रॉली से खतरा हो गया कि आज ट्रैक्टर वाले अगर जाएं तो डीजल नहीं भरवा सकते। ट्रॉली लेकर के जाना चाहें तो पुलिस तैयार बैठी है उनके लिए पकड़ने के लिए। तो खतरा दूसरे देशों से है कि हमारे किसान से है। और याद रखिए, इस हिंदुस्तान को, भारत को बनाने वाला कोई है तो वो किसान है। हिंदुस्तान को बनाया है किसानों ने और किसानों का ही ये हिंदुस्तान है। भारतीय जनता पार्टी को सभी कानून वापस लेने चाहिए और किसानों के हित में फैसले होने चाहिए। सर आपकी जो ना क्या रूपरेखा है? इस लॉकडाउन के समय पर एक बहुत अच्छी किताब पढ़ी थी, द डेटी हु लिव्ड एज ए मैन। तो कृष्ण भगवान की जो जर्नी है और जो कृष्ण भगवान ने महाभारत में कहाँ कहाँ गए हैं, क्या क्या घटनाएं हुई हैं, उन सब का बहुत शानदार वर्णन किया है। एक ऐसे स्थान के बारे में भी कहा गया है कि भगवान श्री कृष्ण यहाँ आए थे और यहाँ पर स्वयंवर हुआ और सब चीज़ें रही हैं। तो वो इतिहास हमने खोया है, लेकिन समाजवादी पार्टी को जब भी मौका मिलेगा इन तमाम ऐतिहासिक और पौराणिक जगहों का पुराना स्वरूप वापस लाने का काम समाजवादी लोग करेंगे। चलिए, बहुत धन्यवाद। इस मौके पर तमाम सपा के कार्यकर्ताओं का हुजूम उनके साथ रहा। मुख्य रूप से जिला अध्यक्ष नदीम फारूकी, सुबोध यादव, सचिन यादव, उदयपाल सिंह, नीलेश यादव आदि रहे। कंपिल से जिला संवाददाता विजय सिंह की रिपोर्ट।